हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं टीच एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं किसी लेवल पे चेंजेस की बात करता है, एक शिफ्ट की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है। फिर से मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे कुछ चेंजेस इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आते हुए दिख रहे हैं। और ये चेंजेस कहीं पॉजिटिव ही मुझे दिख रहे हैं। एक जॉय, एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पीनेस भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए दिख रही है। पीछे अगर आप इनसिक्योर हो रहे थे या इनस्टेबिलिटी थी या फिर किसी भी चीज़ को लेकर परेशानी थी, वो भी इस वीक सॉल्व होती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी कि एक स्टेबल एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं। जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी एक कोऑपरेटिव, काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। एंड देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पे टीच का भी कार्ड है। टीच कहीं सीखने सिखाने की बात करता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, अपने स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ भी हमें कुछ चीज़ें सिखाती है। जब हम फेल होते हैं किसी भी चीज़ में या फिर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, तो वो सबसे बड़ी हमारी लर्निंग होती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने कोई ऐसी भी लाइफ से रिलेटेड लर्निंग ली है। और देखिए, वैसे ये प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, लेकिन कोई भी और लाइफ का एरिया कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी तरीके के सेलिब्रेशन की भी बात करता है, गेट टुगेदर की भी बात करता है, रीयूनियन की भी बात करता है। यहाँ पे ये प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है। तो हो सकता है कि आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं। हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके आप पीछे बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे। आप उसी चीज़ के साथ बहुत अटैच हो रहे थे, जिसकी वजह से किसी लेवल पे आपने काफ़ी सहा या किसी लेवल पे कुछ इश्यूज़ भी आपकी लाइफ में रहे। और इस वीक कहीं उन चीज़ों को आप एंड करना चाह रहे हैं, या फिर वो चीज़ें एंड हो रही हैं और एक नई बिगनिंग हो रही है। अगर आप 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख पा रहे हैं तो ये डार्क कलर नीचे है और ऊपर येलो कलर है, यानी कि लाइट एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें एंड या तो आप कर रहे हैं या फिर हो रही हैं, एक नई बिगनिंग आ रही है। और देखिए, क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है तो ये एंडिंग और बिगनिंग
हो सकता है कि इतनी कंफर्टेबल ना हो, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्कम्फर्ट रहे। और यहाँ पे देखिए क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड कहता है कि एक क्लैरिटी चीज़ों को लेके लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक क्लैरिटी भी आ रही है। ये क्लैरिटी किसी लेवल पे आपको एम्पावर कर रही है, किसी लेवल पे काफ़ी एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। कई चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कभी कभी पॉजिटिव वे में एक कंट्रोल ज़रूरी भी होता है। और अगर ऐसा आप करते हैं या फिर ये कंट्रोल, ये क्लैरिटी आगे जाके एक सक्सेस भी आपकी पर्सनल लाइफ में ला सकती है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है इंटेंट एंड क्रिएट। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है, जो भी आप चाहते हैं डेफिनेटली उसको आप अचीव कर पाएंगे या उसको आप क्रिएट कर पाएंगे। उसके लिए सिर्फ क्लैरिटी एंड पॉजिटिव इंटेंट रिक्वायर्ड है। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ चीज़ों को डील करें, एक क्लैरिटी रखें। वैसे तो देखिए काफ़ी सारे सेजिटेरियस के लिए आती हुई दिख रही है। जिन लोगों की लाइफ में नहीं है क्लैरिटी या फिर जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लियर हों, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर होंगे एक पॉजिटिव इंटेंशन आएगी और आप फिर अपने हिसाब से अपनी लाइफ को क्रिएट भी कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस राशि का कार्ड है और इसके हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए इस वीक सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक होगा येलो। तो ये था सेजिटेरियस आपके लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।